जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्या सीखेंगे मेरे साथी कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। उससे पहले मैं मेरे भाई आपसे कुछ क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ क्या साथी? बोलो मेरे भाई। हाँ जी भाई, बोल देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। आप सभी को पता है क्या कि विद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, चलो मेरे भाई बताओ विद्युत विभव क्या होता है। चलो छोड़ो भाई, नहीं याद है तो बताओ विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। मेरे भाई विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है दोस्त, आ जाओ अब बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी। तो विद्युत धारा का मात्रक मैंने लिखा है मेरे साथी, बोलो एम्पियर होता है। गुड, वेरी गुड। अगला बताओ मेरे दोस्त, आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? आवेश का मात्रक कूलाम होता है दोस्त। तो ऐसे ही मैंने आपको बहुत अच्छे से और एक तरीके से आपको सिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है मेरे भाई। तो मेरे भाई ना, जिसने भी पूरी क्लास शुरू से लेना मेरे भाई, शुरू से सभी क्लास देख लो मेरे दोस्त। अगर विज्ञान में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे से कमेंट में मेरे भाई पूछ सकते हो। ठीक है दोस्त, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि विज्ञान आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलो बताओ मेरे दोस्त कि मैंने इसकी पहली वीडियो में मेरे भाई ना बीमा निकालना सिखाया था। तो किस मेरे साथी को बीमा निकालने नहीं आया, कमेंट में मेरे भाई बता देगा। ठीक है दोस्त, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो ला दूंगा मेरे दोस्त, आपको बहुत ही और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं मेरे भाई बीमा पे, बीमा निकालने के लिए एकदम एक तरीके से आपको सिखाया हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई इसको देख लेना। तो आ जाओ, आज हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो आ जाओ पहले हम एक आसान भाषा में आपको हट के थोड़ा सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप सभी के घर में मोटर तो होगा जिससे पानी चलता है, या छोड़ो आपके घर में टोटी होगी, टोटी। तो उसमें जो पतली सी पाइप होती है कि नहीं होती है? हाँ जी भैया, होती है। तो अगर आप सोचो कि आप उस टोटी को पाइप में जोड़ के, टोटी में पाइप जोड़ के, ठीक है, एक टोटी है उसमें पाइप जोड़ के आप पानी कहीं ले जा रहे हो, कहीं पे ले जा रहे हो। सोचो आप अपना बाइक धोने के लिए ले जा रहे हो, ठीक है, और आपका दोस्त है और आपसे मजाक किया। ठीक है, क्या करता है मेरे भाई ना, आप जैसे ही आप प्रेस करते हो या जैसे ही आप बाइक पे या कोई भी कार हो चाहे कुछ भी हो, आप उसमें पानी डालने की कोशिश करते हो और आपका दोस्त फटाक से उसको लात से दबा देता है, पाइप को लात से दबा देता है। तो उसमें पानी क्या होता है मेरे भाई? रुक जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? पानी रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकेगा मेरे भाई बताओ? रुक जाएगा ना मेरे दोस्त? हाँ जी भाई, रुक जाएगा। तो इससे मेरे भाई ना उसमें क्या किया, उसको जो धारा बह रही थी, मैंने टोटी ऐसे स्टार्ट किया तो आपने यहाँ पे पाइप लगाया तो वहाँ से पानी तो फ्लो करेगा ना, पानी आगे के लिए बढ़ेगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा, ठीक है, तो किसी ने बीच में जाके उसको लात से या हाथ से उसे दाब दिया, ऐसे करके चाँप दिया। तो मेरे भाई ना अब जितना पानी उसको जाना था वो तो जाएगा नहीं क्योंकि दब चुका है, थोड़ा सा पानी जाएगा या रुक जाएगा। तो उसके मार्ग में जो वहाँ से पानी निकल रही थी, पानी की जो धारा निकल रही थी, उसके मार्ग में आपने क्या किया? रुकावट, या उसे रोक दिया। उसको रुकावट ही कहते हैं। उसे बांध दिया या उसे दाब दिया। तो उसी रुकावट को ही क्या बोलते हैं? धारा। धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है, अब मेरे भाई ये तो रही जल की धारा, पानी की मैंने बात की। तो एकदम सेम यही रूल इस पर काम करता है। करंट में लिखा ना विद्युत प्रतिरोध, इसका मतलब होता है ना विद्युत धारा के मार्ग में जो धारा जा रही है उसके मार्ग में रुकावट को ही क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्या इतनी छोटी सी बात आप सभी के माइंड में मेरे भाई घुसी? तो बोलो मेरे दोस्त, एक चित्र के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ सीख लो मेरे दोस्त। कैसे? देखो ध्यान से, ये तार है, ठीक है, आ जाओ देखो ज़रा, एक तार है मेरे भाई। क्या है जी दोस्त? एक तार है। तो इसमें क्या होता है? एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। एक प्लस में होता है क्या जी? एक माइनस में होता है।
एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है कि नहीं बताओ, बस इतना बताओ दोस्त। एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। ठीक है, एक तार है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ठीक है, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर यानी तार होता है। ठीक है, यहाँ से करंट यानी धारा बह रही है मेरे भाई, बोलो इसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है। ठीक है, तो आ जाओ हम बात करते हैं धारा। चलो एक बना दूँ मैं धारा चाचा को, चलो मैं बना देता हूँ उनको। ठीक है, ये आगे के लिए धारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई ना यहाँ पे आपके प्रतिरोध चाचा जी हैं। कौन है? प्रतिरोध चाचा जी यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तुमको जाने नहीं दूंगा। इन्होंने क्या किया दोस्त, आ जाओ दिखाते हैं आपको। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, एक रस्सी से क्या किया, इसको एक रस्सी से मेरे भाई क्या किया, इसको खींच लिया। किन्होंने खींचा मेरे भाई? प्रतिरोध चचा जी ने। ठीक है, आज बात करते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, प्रतिरोध चचा जी ऐसे रस्सी करके ऐसे बांध के खींच रहे हैं। मतलब इसकी जो धारा जा रही है ना, इसको आई बोलते हैं धारा। जो धारा है उधर क्यों जा रही है। ठीक है, लेकिन इनको धक्का कौन लगा रहा है, इनको धक्का देखो मेरे भाई कौन लगा रहा है। इनको कह रहा है चलो, जैसे धक्का दे रहा है चलो चलो। तो ये जो थे ना मेरे भाई, ये कौन थे, ये जो थे ना मेरे भाई, ये थे आपके बोल्ट चचा। ये कौन थे जी, बोल्ट चचा जी। ये बोल्ट चचा जी, ये कौन है मेरे भाई, धारा। ये कौन है जी, प्रतिरोध जी, प्रतिरोध चचा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई क्या होता है, यहाँ से धारा बही, कुछ करंट गया, कुछ बोल्ट। यहाँ से जो बोल्ट चाचा है धारा को कह रहे चलो आगे, इसको धक्का दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से क्या किया इन्होंने, प्रतिरोध जी ने इसको रोक दिया। तो इसमें इसको क्या पता चला आपको मेरे भाई, कि इनकी जो धारा के मार्ग में, धारा बह रही ना, धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध कौन कर रहे हैं, प्रतिरोध जी। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। या इसी को देखो इसका परिभाषा लिख लो, प्रतिरोध का परिभाषा लिख लो मेरे साथी कि क्या होता है। इसका परिभाषा होता है विद्युत धारा के मार्ग में, देखो धारा है ना, वोल्टेज चाचा इसे धक्का दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको रोक दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला मेरे साथी कि विद्युत धारा के मार्ग में, लिखो सब लोग ध्यान से, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, रुकावट या अवरोध। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फटाक से आप सभी लोग उतार लेंगे मेरे साथी, बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, तो करेंगे सभी दोस्त। आराम से चित्र बना लो मेरे दोस्तों, आप सभी को कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, याद रखना कि जो चचा जी प्रतिरोध जी क्या कर रहे हैं, इसको बांध के रोक रहे हैं। ऐसे बोल्ट चचा जी धक्का दे रहे हैं किसको, धारा को। धारा के मार्ग में क्या हो गई, रुकावट या अवरोध हो गया, उसी को क्या बोल देंगे, विद्युत प्रतिरोध बोल देंगे जी। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं मेरे साथी, प्रदर्शित विद्युत प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं मेरे भाई, बोलो इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है बताओ, इसका मात्रक मेरे भाई ओम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ओम। ओम का चिन्ह क्या होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है मेरे सभी दोस्त, एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, उतार लो मेरे साथी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उतारो सभी दोस्त फटाक से। क्या मेरे सभी दोस्तों को समझ में आई। देखो मेरे भाई, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, आज सीखते हैं। देखो मेरे दोस्त, विद्युत प्रतिरोध होता क्या, देखो ध्यान से, इसमें एक बोल्ट जी मिलते हैं, बोल्ट। ये क्या है जी मेरे भाई, बोल्ट।
एक कौन है जी धारा, एक कौन है जी प्रतिरोध चच्चा। ठीक है, आ जाओ। प्रतिरोध चच्चा, वोल्ट चच्चा और धारा चच्चा, सभी लोग। अब देखो प्रतिरोध चच्चा जी से इन दोनों ने झगड़ा कर लिया, तो क्या करता है मेरे भाई, इन्होंने कहा मैंने तुम्हारा रास्ता रोकना है, मैंने तुम्हारा रास्ता रोकना है, तुमको जाने नहीं दूंगा मेरे अपने घर से। तो क्या करेंगे मेरे भाई प्रतिरोध चच्चा जी, देखो धारा जी ने कहा कैसे जाने नहीं देगा, रास्ता तो रास्ता होता है, सबके लिए होता है। तो इन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा। तो क्या हुआ, आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, रास्ता बंद कर दिया। क्या किया, रास्ता बंद कर दिया। जिससे क्या सीख मिली मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त, इसका मात्रक ओम होता है। तो आप सभी को क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं मेरे दोस्त। अच्छा मेरे साथी, अब अगली बातें हम करते हैं। देखो हमने क्या सीखा मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। तो मेरे भाई आपसे एक क्वेश्चन है मेरे भाई कि अब बताओ, क्या विद्युत धारा या विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा का तो आपको सभी को पता होगा, आप बताओ विद्युत धारा या विद्युत प्रतिरोध का बताओ सदिश राशि है कि अदिश राशि है। आप दोनों लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। अब देखो मेरे भाई, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आज जानते हैं कि एक विद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो पहला लिखो, ध्यान से सभी लोग लिखेंगे मेरे भाई, को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखो यहाँ पे, देखो ऐसे लिखते हैं, विद्युत प्रतिरोध लंबाई, किसके मेरे साथी, लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती, या इसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, विद्युत प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। चलो आ जाओ, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतनी बातें आप सभी को पता चली कि विद्युत प्रतिरोध जो है लंबाई के सीधा समानुपाती क्या होता है और अनुक्रमानुपाती क्या होता है। आ जाओ बात करते हैं। देखो समानुपाती मतलब समान, एकदम, अगर मैं कहूँ समान मतलब बराबर, इक्वल में हो, ठीक है, एक ही दशा में हो। अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति होंगे, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। जब भी मेरे भाई दोनों सेम ही होता है, चाहे समानुपाती बोले या अनुक्रमानुपाती, सीधा बोला ना, सीधा, एकदम सीधा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने कहा ना इसकी लंबाई बढ़ेगी, इस व्यक्ति की अगर लंबाई बढ़ती है तो 100% इसकी भी लंबाई बढ़ेगी। क्या मेरे दोस्तों इतनी बातें आज सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। अगर मैंने कहा ना मेरे भाई, अगर इसकी लंबाई घटी तो इसकी भी लंबाई घटेगी। इसका मतलब यही होता है कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो दूसरे वाले की भी लंबाई बढ़ेगी, अगर इसकी लंबाई घटेगी तो इसकी भी लंबाई घट जाएगी। जैसे कि आज एक बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या है, एक तार है, समझो क्या है, एक तार है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है जी, एक तार है। अब क्या करना होता है, देखो ध्यान से, एक तार है जिसकी जो लंबाई है ना मेरे भाई, ये जो लंबाई है क्या है, एल है। इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध है ना मेरे भाई, इसका जो क्या है, प्रतिरोध, इसमें धारा में रोकने वाला क्या है, प्रतिरोध, ये भी समझ लो प्रतिरोध आर है, ठीक है। तो मैंने क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, यहाँ देखो विद्युत प्रतिरोध मैंने
ए होता है। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ना मेरे भाई ऐसे करके होता है। क्या होता है? ऐसे करके होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। और क्या बोला है? लंबाई की, किसके है जी? लंबाई के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्या मेरे भाई इतनी बातें समझ में आई? इसमें कह रहा है ना मेरे भाई कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या इतनी बातें आ गई समझ में आप सभी को? बोलो मेरे भाई। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। देखो, अगर मैंने कहा अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, अगर प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घट जाएगी, ठीक है। अगर इसकी लंबाई बढ़ती है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या इतनी बातें आ गई समझ में आप सभी को? अगर तार की लंबाई बढ़ती है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेरे भाई ऐसा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई ना, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध बढ़ेगा तो, ठीक है, ऑप्शन देगा ए। ऑप्शन क्या कहेगा? ए कहेगा। घटेगा क्या? लंबाई, यहाँ लिखिएगा लंबाई घटेगी। दूसरा लिखिएगा लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा लिखिएगा कि क्षेत्रफल घटेगा, ठीक है। और डी पे लिखेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो मेरे दोस्त अब इस चारों ऑप्शन में से आप ही बताओ मेरे भाई, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? अब ऑप्शन में यही चारों ऑप्शन दिया है, तो अब क्या बताएंगे? अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा? मैंने बताया कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई भी बढ़ेगी। क्या मेरी बात इतनी आप सभी को समझ में आई मेरे भाई? बोलो। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर जो प्रभावित करते हैं कारक मेरे भाई। अब बात करते हैं दूसरे कारक की। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है? ठीक है, दूसरा देखो दिया विद्युत प्रतिरोध। क्या दिया मेरे भाई? विद्युत प्रतिरोध दिया है दोस्त। कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? आ जाओ बात करते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। समझो कि मेरे भाई ने, मेरे पास एक वायर है, एक तार है। क्या मैं, एक तार है मेरे भाई ना, मैं इसको ऐसे काट दूँ, यहाँ से कैंची लूँ, किच किच करके काट दूँ। मैं इसको क्या कर दिया? मैंने काट दिया। तो जैसे ही मैंने इसको काटा, क्या मेरे भाई ना इसकी जो मोटाई है या गोलाई है, क्या इसकी गोलाई में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? बोलो मेरे दोस्त। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? देखो यहाँ पे है ना, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। देखो ध्यान से, जो गोला बना ना, इसकी जो ऐसे है गोलाई, इसी को क्या बोलते हैं? मैं ऐसे काट दूँ तो इसकी गोलाई जैसी है वैसे ही मिलेगी आपको, ठीक है। कितना भी छोटा छोटा इसकी लंबाई में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इसके क्षेत्रफल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बातें समझ में? वेरी गुड। अब बात करते हैं मेरे भाई, देखो ये जो होता है क्षेत्रफल होता है, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ए यानी क्षेत्रफल। इसकी जो क्या होती है? इसकी लंबाई एल होती है, ठीक है। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या आप में से कोई मेरा दोस्त बता सकता है क्या क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि प्रतिलोम। क्या आप सभी मेरे दोस्तों को किसी को भी प्रतिलोम के बारे में पता है तो मेरे भाई कमेंट में बताओ, क्या होता है प्रतिलोम? चलो बताओ क्या होता है प्रतिलोम? प्रतिलोम क्या होता है? मैं बता दूंगा, कुछ सिखाने के लिए ही बस लिख रहा हूँ। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है जी? प्रतिलोम होता है। और क्या बोला है? क्षेत्रफल यानी ए के बारे में बात कर रहा है। मैं कहूँ ना ए का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट 1/a। इसी का क्या होता है? उल्टा। ए का उल्टा होता है, ठीक है। क्योंकि क्या इतनी बातें मेरे दोस्तों को समझ में आ गई तो बोलेंगे इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती। क्या सभी दोस्तों को मेरी बातें आगे समझ में? बोलो मेरे साथियों, ठीक है। तो
वैद्युत प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या क्या बोलते हैं इसे, प्रतिलोम होता है। ठीक है, ए का क्षेत्रफल 1/a हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। तो मेरे भाई ना देखो, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से करते हैं। देखो इसमें भी सूत्र वही, जो चिन्ह है ना मेरे भाई वही लगेगा, लेकिन क्या बोला, व्युत्क्रमानुपाती, यानी मेरे भाई 1/a के बारे में बात कर रहा है। क्या मेरे भाई इतनी बातें आप सभी को समझ में आई तो मेरे भाई थम्स अप करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताओ मेरे भाई कि आप ही बताओ, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर ये प्रतिरोध बढ़ता है तो इसके क्षेत्रफल में कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई ना आपको बता दूं, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, घट जाएगा। क्या होगा, इसका प्रतिरोध घट जाएगा। अगर जहाँ भी बट्टे का चिन्ह दिख रहा है ना मेरे भाई, अगर ये बढ़ेगा तो एक घटेगा क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे भाई देखो ध्यान से, ये क्या है, लंबाई है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मैं तार को ऐसे खींच दूँ, अगर इतनी ही मोटी है मैं इसको खींच दूँ बल लगा के। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने कहा कि प्रतिरोध को बढ़ा दिया, मैंने प्रतिरोध को बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब मैंने इतना ही मोटा तार है, देखो इतना ही मोटा तार है ना, मैं इसको खींच के इसे दाब के या कुछ भी करके मैं इसे बढ़ाऊँ, खींचूँ, बड़ा कर लूँ। ठीक है, तो मेरे भाई ना प्रतिरोध क्या होगा, इसमें प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन जो इसकी मोटाई है ना मेरे भाई, तार की मोटाई कम होने लगेगी। तो वही क्या होगा, घट जाएगी उसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं घटेगी, लंबाई तो बढ़ेगी मेरे भाई, उसकी जो चौड़ाई होगी, जो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही मेरे भाई? हाँ जी दोस्त, तो मेरे दोस्त देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है, एक तार है, ठीक है, आपने उस तार को खींच के बड़ा कर लिया, उसे प्रतिरोध बढ़ा दिया उस पर। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, जब जिस इतना ही मोटा है इसको लंबाई बढ़ा दूँ इसकी, तो मेरा ये तो पतला हो जाएगा ना। तो ये जो घटेगा ना, जो इसका जो एरिया है जब घटेगा, इसका क्षेत्रफल जब घटेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, घटना। ठीक है, बस इतनी बात याद रखो। तो मेरे भाई प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है अगर प्रतिरोध को मैं घटा दूँ, प्रतिरोध अगर घट जाए तो, बोलो सभी दोस्त, प्रतिरोध अगर घट जाए तो क्या होगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या बातें आगे समझ में? अगर ये घटेगा तो क्या होगा, अगर ये घटेगा तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब बोलोगे भैया वो कैसे? ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं प्रतिरोध को अगर ये इतना मोटा है, मैं इसको कहीं पे नहीं ले जाऊँ, तार है मेरे भाई आपके पास, तो उस तार को ना आप एक कहीं में लपेट दो, ऐसे करो, इधर से लपेट दो, ऐसे करो, मोड़ दो, मतलब आपस में लपेट दो, उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा कि नहीं होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसकी जो मोटाई है या इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे भाई क्या सीखा आपने, अगर प्रतिरोध घटेगा तो उसकी क्षेत्रफल जो होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई? मैंने बताया मेरे भाई कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में क्या करो, मिला दो। क्या करो, आपस में मिला दो। तो क्या मेरे भाई देखो ध्यान से, आर दोनों में सेम है। चलो एक बार आपको लिख के दिखा दूँ क्या साथी। तो समीकरण 1 में क्या था, बोलो, दोनों को मिला दो। समीकरण 1 में क्या था, आर अनुक्रमानुपाती एल के था कि नहीं, बोलो मेरे दोस्त। एक क्या था, समीकरण 1 और समीकरण 2। कह रहा है कि इन दोनों को आपस में मिला दो। क्या कर दो मेरे भाई, आपको ये समझ में आ गई ना कि जब ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन दोनों को मिलाने पर क्या करो, इन दोनों को मिला दो। क्या कर दो, मिला दो, तो क्या होगा। इतना आप सभी ने उतार लिया मेरे दोस्तों? हाँ जी भैया, हो गया होगा। तो गुड मेरे दोस्त,
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है मेरे भाई, आर को इसे उतार लो, ये भी कॉमन है, हाँ प्रोपोर्शनल उतार लो। अब देखो मेरे भाई ना कि यल तो ऊपर है ना, देखो इसमें यल है, इसमें क्या है गुणे 1/a, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, आर प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती बोल लो, ठीक है। प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है, यही होता है इसका क्या मेन सूत्र होता है मेरे दोस्तों। आप इतना सभी लोग मेरे दोस्त उतार लेंगे। इन दोनों को मैंने मिलाया तो L/A मेरे को मिल गया। L से क्या होता है मेरे भाई, लंबाई। अभी आपको बहुत कुछ बताता हूँ। L से होती है लंबाई, इसका होता है क्षेत्रफल, इसका होता है प्रतिरोध। इतना आप सही मेरे दोस्त उतारेंगे फटाक से। फिर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इनको हमने किया और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले इतना उतारेंगे सभी दोस्त। अब देखो अभी मैंने क्या सीखा कि आर अनुक्रमानुपाती L/A होता है। क्या मैंने सीखा बोलो। अब हम बात करते हैं ना, इसी में बात करते हैं कि क्या होता है। मैं जब कहूँ ना मेरे भाई कि प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई बढ़ेगी। लंबाई क्या होगी, लंबाई यहाँ लिख दूँ, ज़रा यहाँ लिखता हूँ। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, लंबाई क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल क्या होगा जी, इसमें कमी आ जाएगी। मैंने अभी सिखाया ना दोस्तों मेरे भाई, अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई तो बढ़ती है लेकिन क्षेत्रफल कम हो जाता है मेरे दोस्त। अगर मैं कहूँ प्रतिरोध को अगर प्रतिरोध अगर घटता है तो लंबाई भी क्या होती है, घट जाती है। अगर प्रतिरोध नीचे की, देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई घटती है तो क्या होगा, लंबाई घट जाएगी, कम होगी, ठीक है। नीचे की तरफ, तीर नीचे की तरफ बना दो यानी कमी, और तीर ऊपर की तरफ बना दो यानी बढ़ रहा है। तो अगर प्रतिरोध की कमी होती है तो लंबाई में क्या होगी, कमी आएगी मेरे दोस्त। लेकिन जो ये क्षेत्रफल है इसमें क्या होगा मेरे भाई, बोलो, जो क्षेत्रफल है ना इसमें मेरे भाई ना बढ़ेगी। क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगी। तो यही 4 नियम होता है इस पर, ठीक है। इन्हीं चारों पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो ये चारों, इतना ही बस समझना था मेरे भाई कि इस जो तीनों का संबंध है ना, इन 4 के बारे में बात करता है। हमेशा कहेगा, अगर कहेगा कि प्रतिरोध बढ़ता है तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप फटाक से बताएंगे मेरे भैया, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अगर पूछता है मेरे भाई अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या बताएंगे, तो मेरे भैया अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं, हम थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मैं इस चिन्ह को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाई जैसे ही मैं उसको हटाऊँगा ना तो एक नियतांक आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, एक नियतांक आ जाता है। और जो उस नियतांक के बारे में बात करते हैं, देखो मेरे भाई आर बराबर इक्वल टू बोलते हैं इसको, आर बराबर, इसको क्या बोलते हैं, रो। अभी भी लिखाते हैं ρ/L/A। क्या होता है मेरे दोस्त, यही होता है मेन सूत्र। इसका क्या होता है, मेन सूत्र यही होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब आपको पता, लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध। इस रो को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ये क्या है, यह एक नियतांक है। नियतांक, यह क्या है, एक नियतांक है। तो मेरे दोस्तों क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी। ये मेरे भाई ना जो NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या इंडिया में मतलब पूरे 1 डे एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है ना मेरे भाई, उसके लिए बहुत ही बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत ही अच्छी वीडियो मेरे भाई, मैं बता दूँ आपको।
ठीक है दोस्तों, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये सब पूछता है मेरे भाई, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एनएमएस एग्ज़ाम विशेष ध्यान में रख के मैंने इसको पढ़ाया। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड है मेरे दोस्त, एनसीईआरटी में ये सब पूछा तो मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जय हिंद। अगली क्लास कल होगी, वो भी होगी, किसकी क्लास होगी मेरे दोस्त बोलो? वो होगी आपकी रीजनिंग यानी मैथ, एनएमएस एग्ज़ाम मैथ की और श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। उससे आपका इस 2024 में मेरे भाई ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई उसकी बात करेंगे। तो अगली क्लास